प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 4 हैं, इनके जितने सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि फरवरी और मार्च के बीच में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, जिसमें आप लोगों को टोटल सारे प्रश्न जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 40 प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट का बता दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर डेट पूछ दिया जाए तो हम लोग याद नहीं करके रख पाते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग सारा चीज़ समझ लीजिए और आप लोग अच्छे से लिख करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि जब फाइनल एग्ज़ाम हो तो बस आप लोग बस रिवाइज करके एग्ज़ाम देने चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिस समय आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। बस आप लोगों को सही आंसर मालूम होना चाहिए, फिर आप लोग आसानी तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, इराक देश होगा। क्या होगा? तो इराक देश होगा, जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अग्नि की जानकारी मानव को आज से लगभग कितने लाख वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस वीडियो से काफ़ी सारा प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 14 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। अग्नि की पहचान सबसे पहले जो मानव में हुआ था, मानव ने किया था, ठीक है। तो कब सबसे पहले आग की खोज हुई थी, तो आप लोग इसका राइट आंसर याद करके रख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 14 लाख वर्ष पहले ही हो गया था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आप सभी स्टूडेंट से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में आज पहली बार आप लोग आए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सके, ठीक है। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से और धाकड़ तरीके से कराने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ जो देख लीजिए, जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि ओलंपिक खेल जो है तो आखिर किस देश की देन है, ठीक है, जिसे भारत के लोग काफ़ी एकदम चाव से खेलते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनान होगा, ठीक है। क्या होगा? तो यूनान देश होगा, ठीक है। यहाँ जो सी नंबर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि नी अंडरथाल मानव रूप का प्रथम प्रमाण आखिर कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? राइट आंसर जर्मनी होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि होल्डुबई होल्डुबई गार्ज रिफ्ट घाटी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो नाम थोड़ा अटपटा सा रहेगा ही, ठीक है। होल्डुबई गार्ज लिफ्ट घाटी, जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, आखिर कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा कि होल्डुबई गार्ज लिफ्ट घाटी आखिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म किसके हैं, ठीक है। यूरोप में जो जीवाश्म मिले हैं तो आखिर किसके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, होमो, जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि होमो हाइडेल वर्गेसिस, ठीक है। होमो हाइडेल वर्गेसिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि
योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक है, जहाँ पर योजना बना करके जानवरों का शिकार किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के जो यहाँ पर दिया हुआ है जो फर्स्ट में बॉक्स ग्रो, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए कि अंटामीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर होगा, जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पहले मिला था? ठीक है, आदमी को कब दफनाया जाता था और यह जो साक्ष्य मिला है तो कितने लाख वर्ष पहले इस तरीके को आदमी को दफनाया जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा 3 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध किससे था? ठीक है, तो किससे था आप लोग याद रखिएगा, प्रेम और युद्ध से। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा मेसोपोटामिया होगा। क्या होगा? मेसोपोटामिया होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि जिगुरात क्या है? ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी करके बोल रहे थे कि सर जिगुरात का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जिगुरात का मतलब होता है सीढ़ीदार मीनार। क्या होता है? सीढ़ीदार मीनार होता है। ठीक है, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आप लोग अगर सारा चीज़ याद करके रख लेंगे तो फिर एग्ज़ाम आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके से लगेगा और आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए रोमन लोगों के पूज्य देवी या फिर देवता नहीं थे। ठीक है, रोमन लोगों के पूज्य देवी देवता नहीं थे, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपदेश। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है मतलब यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा मोर्स होगा। क्या होगा? मोर्स होगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर 14 नंबर का दिया हुआ है कि मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ कहलाता है। तो मुसलमानों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, ठीक है, तो उसे आखिर क्या कहा जाता है? तो उसे कुरान कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राइट आंसर होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी तो उसका राइट आंसर होगा 650 ईस्वी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि दास प्रजनन क्या है? ठीक है, दास प्रजनन क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा दास्तान मतलब जो है दास प्रजनन जो है, ठीक है, स्वतंत्र होने की एक प्रथा है। यहाँ जो सी नंबर ऑप्शन है ना बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग लिख करके रख लीजिए। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन बना था? ठीक है, मुसलमानों का जो प्रथम खलीफा था उसका क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर होगा अबू बकर। क्या होगा? अबू बकर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए चीन में यूनान राजवंश का अंत कब हुआ था? ठीक है, चीन देश में युआन राजवंश का जो अंत हुआ था आखिर कितना में हुआ था? ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1360 ईस्वी। कितना होगा? 1360 ईस्वी होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर का। ठीक है, कि चंगेज खान का वंशज कौन था? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन के अनुसार ही आप लोगों को सारा जवाब देना है। ठीक है, कि चंगेज खान का वंशज जो था तो उसका नाम आखिर क्या था? ठीक है, तो उसका नाम होगा आप लोग याद रखिए जहांगीर होगा। क्या होगा? तो जहांगीर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए कि प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, जो सूफी महिला थी, ठीक है, तो आखिर वह कहाँ की रहने वाली थी? और उनका नाम भी दिया हुआ है संत रबिया है। ठीक है, तो कहाँ की रहने वाली थी? तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बसरा। ठीक है, क्या होगा? बसरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है?
ठीक है। नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रुतकी। ठीक है, रुतकी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए। जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रथम सार्वजनिक उपदेश कब दिया था? ठीक है, या फिर कब दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 612 ईस्वी होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि तिमुजिन किस मंगोल खान का मूल नाम था? ठीक है, तेमुजिन जो हैं तो उनका आखिर जो ओरिजिनल में नाम है तो उसे हम लोग क्या क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा उसका नाम है चंगेज खान। क्या है उनका नाम? चंगेज खान है, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि किस मंगोल सेना नायक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था? ठीक है, याद रखिएगा मंगोल सेना नायक ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण कर लिया था। तो इनका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा गजन खान होगा। क्या होगा? गजन खान होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि तुर्कों के द्वारा मतलब कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1454 ईस्वी में। कितना में? 1454 ईस्वी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी थी? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन होगा। क्या होगा? चार्ल्स डार्विन होगा, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ठीक है, तो मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आप लोग उनका राइट आंसर याद रखिएगा दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की लिपि किस तरह की थी? ठीक है, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी आखिर किस प्रकार की थी? और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन में गलती करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वो गलती बिल्कुल भी ना करें, बस आप लोग अच्छी तरह से लिख करके रख लीजिए। ठीक है, और याद भी कर लें। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की लिपि किला किला अक्षर लिपि थी। ठीक है, जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के थे? ठीक है, तो वहाँ पर जो सारे परिवार थे, ठीक है, वो सारे परिवार जो वहाँ पर थे सब एकल परिवार के थे। ठीक है, कैसे परिवार थे? सब एकल परिवार के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए रोम का प्रथम सम्राट कौन था? और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा अगस्त, यहाँ जो दिया हुआ है ना अगस्टस। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, और कभी कभी इसका पूरा नाम भी दिया हुआ रहता है अगस्टस सीजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो यहाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक, आगे यहाँ पर भी आप लोग देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य में सॉलिड्स क्या था? ठीक है, रोमन साम्राज्य में एक शब्द वहाँ पर आया है सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सॉलिड्स का मतलब होता है सोने का सिक्का। क्या होता है? सोने का सिक्का, जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला भी यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए जो अगला प्रश्न है कि रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। ठीक है, रोमन लोगों का जो पूज्य देवी देवता हैं तो उनमें दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। तो आखिर किसने किया था? ठीक है, उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था ड्रैगन था। उसका नाम क्या था? ड्रैगन था। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है कि किस रोम शासक के शासन काल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था? ठीक है, और शायद एक ही जैसा प्रश्न है तो आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए। ठीक है, किस रोम शासक के शासन काल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा नीरो होगा। क्या होगा? नीरो होगा। ठीक है, जो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ पर है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद जो है वो जेरूलसम में है। कहाँ पर है? तो जेरूलसम में है। ठीक है,
अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए, जो यहाँ पर 35 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि आवासीय क्रांति कब हुई थी, ठीक है। आवासीय क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ जो राइट आंसर होगा 747 होगा। क्या है, तो 747 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता था, ठीक है। जो पैगंबर का प्रतिनिधि था तो उसे आखिर क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे उसे खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे खलीफा कहा जाता था, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी, तो इसका राइट आंसर सर्फ आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए, जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों में उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों में उसकी जो उपज थी, ठीक है, किसान जो उपज करते थे तो चर्च को जाकर के टैक्स दिया जाता था, तो कौन से भाग वो लेते थे, ठीक है। तो यही इसका प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि उपज का 10वां भाग चर्च को दिया जाता था, ठीक है, और वही उसका टैक्स था, वही उसका कर था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, सार्लेमेन कौन था, ठीक है। सार्लेमेन जो है वो कौन था, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस का शासक था। कौन था, तो फ्रांस का शासक था, ठीक है। जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और देख लीजिए इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, और यह सेट 4 का भी बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो जो यह प्रश्न है कि यूरोपीय लोग मुद्रण प्रणाली के ज्ञान के लिए किसके ऋणी रहे हैं, ठीक है। यूरोपीय लोग जो हैं मुद्रण प्रणाली के ज्ञान के लिए तो किसके ऋणी रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा चीनी होगा। क्या होगा, चीनी होगा, ठीक है। चीनी देश के ऋणी थे, ठीक है। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को काफ़ी खतरनाक तरीके से और धाकड़ तरीके से इस बार तैयारी कराने वाले हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे करके पिछले साल काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके। तो बस आप लोग भी करके दिखा सकते हैं, बस अपने पास में जुनून होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर भेज दें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।